भगवान की 1000 श्री मुनि शिवरत्नाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। ब्रुवन्नमः सिद्ध पदाय वाक्य मिथ्य ग्रहीत्य स्वयमेव लोचम लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वंदे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं वंदे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं। आज हम कुंद आचार्य की रचना जो कुरल काव्य है उसके आधार पर ये बताना चाहूँगी कि दान और त्याग में क्या अंतर है। क्या दान और त्याग एक ही वस्तु है, उनका एक ही अर्थ है, क्या अलग अलग है, और दोनों की क्या महिमा है, क्या महत्व है, इस चीज़ को हम आज समझेंगे। तो देखिए, दान उत्तम से उत्तम वस्तु को दिया जाता है। अनुग्रहार्थम सत्स्यात् सर्वो दानम, अनुग्रहार्थम सत्स्यात् सर्वो दानम। अनुग्रह की भावना दान में होती है। उपादेय वस्तु जो स्व पर दोनों के लिए हितकारी हो, हमारे लिए सुखकर हो, आनंददायक हो, लाभदायक हो, ऐसी वस्तु को दान में दिया जाता है। और त्याग किसका किया जाता है? हे वस्तु छोड़ने योग्य, जो अहितकारी है। आप प्रातःकाल उठकर मलमूत्र का त्याग करते हो, घर में झाड़ू लगाते हो, कचरा है उसे फेंकते हो, जो छोड़ने योग्य अहितकारी है, अच्छा नहीं है, उस चीज़ को हम छोड़ते हैं। अब कुरल का में बताया है, आकर है सुख रत्न का सागर जैसा त्याग, चिर सुख की यदि कामना करो सदा तुम त्याग। सुख रत्न सम्यक से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इसकी उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति भी त्याग के बिना नहीं हो सकती। संयम धारण करते हैं, पंचेंद्रिय विषयानुराग छोड़ना पड़ता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन कषायों का त्याग किया जाता है, क्योंकि अहितकारी हैं, दुखकारी हैं, कष्टकारी हैं, देश समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी बाधक हैं। कषाय क्रोध माहौल को खराब कर देता है। तो हम विकारों का त्याग करते हैं और दान उसका करते हैं जिससे स्वहित भी होता है और परहित भी होता है। दान भौतिक वस्तुओं का दिया जाता है, बाह्य वस्तुओं को हम देते हैं। आत्मिक गुणों का ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। तो जैसे आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान आपने सुना है। तो ये रत्नत्रयधारी जो उत्तम पात्र हैं, उत्तम मध्यम जगन, उनके लिए देते हैं। आहार लेकर के वो अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। औषध दान देने से रोग का निवारण होता है, जिसको देते हैं। अभय दान प्राणों का रक्षण होता है। जीवन है तो धर्म भी करेंगे और तपस्या भी करेंगे। तो हमारे आचार्य बताते हैं, त्याग किसका करो? कषायों का, विकारों का। जैसे जैसे त्याग होगा वैसे वैसे आपके गुणस्थान की वृद्धि भी होगी। अनंतानबंदी कषाय यदि हट गई तो समदर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, और अप्रत्यक्षण कषाय भी हट गया, उदय में नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? देश संयमी बन जाएगा। और प्रत्याख्यान कषाय का भी त्याग हो गया तो सकल संयमी बन जाएगा। और फिर मंद कषाय मंद मंतम होती गई तो शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंच करके केवली भी बन जाएगा। विकारों का त्याग करो। और दान, अतिथि के लिए दान देते हैं। अतिथि देव की भक्ति में जिनको नहीं प्रमाद, उस नर पर टूटे नहीं संकट भीति विषाद। क्या बोलते कुंद आचार्य? जो अतिथि हैं उनका यथायोग्य, जैसा उनका गुणस्थान है, जैसा है श्रावक है, मुनि है, आर्यिका है, क्षुल्लक है, उनके अनुसार से उनकी आराधना, उनकी भक्ति करनी चाहिए। उनके लिए योग्य उपकरण आदि दे करके उनके जीवन का रक्षण करना चाहिए। उनकी तपस्या अच्छी बने, साधना अच्छी बने, ऐसी भावना माननी चाहिए। एक बार माता जी बता रही थी कि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज थे, किसी गाँव में आहार करने के लिए गए। अब वहाँ पर तो कर्नाटक में ज्वारी की रोटी और मट्ठा छाछ ये ज़्यादा चलता है। अब वो श्रावक बड़ी भक्ति से आहार दे रहे थे उनको, और कह रहे थे, भगवान आप ये आहार लो, आपका ज्ञान बढ़े, आपका तप बढ़े, आपका रत्नत्रय निरंतर अच्छा होता रहे, उन्नतिशील बने, विशुद्धि आपकी बढ़े। ऐसा बोल बोल करके आहार दे रहा था।
खिलाया उसने सिर्फ क्या, ज्वारी की रोटी, छाछ, मतलब मट्ठा, बस। अब देखिए आचार्य श्री जब सामायिक करे, प्रातःकाल जब प्रतिक्रमण का समय आया, शाम को ही ध्यान किया, लेकिन देखिए अर्धरात्रि को जो विशुद्धि बढ़ती है और जो सायं, वो तो मुनिराज खुद ही अनुभव करेंगे। तो उन्होंने दूसरे दिन बताया कि जैसी अच्छी सामायिक मेरी आज हुई, वैसी दीक्षा लेकर आज तक नहीं हुई। देखो बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने। दान देते समय श्रावक क्या बोल रहा है, आपकी तपस्या बढ़े, आपका रत्नत्रय निरंतर उज्जवल होता रहे, निरतिचार पलता रहे, आपकी तपस्या खूब बढ़े, आप ध्यानी बनो, त्यागी बनो, महान बनो, निकट भाव में केवली बनो, ऐसी भावना भाव करके वो दान दे रहा है। आप यदि अपने बच्चों को भोजन कराती हो और उस समय दिन नमस्कार मंत्र पढ़ते हुए भोजन कराओ और ये बताओ कि तू ये आहार आज थाली में कर रहा है, कल पानी पात्र में आहार करना, ऐसा कभी बताते क्या बच्चे को? कभी त्यागी व्रती बनना। एक कथानक है मंदालसा की कथा, वो पालने बच्चे को झुलाती थी तो क्या थी, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माया माय विवर्जितोसी, ऐसे करके पालना झुलाती। और 8 वर्ष की उम्र होते होते सारे बच्चे दीक्षा ले लेते थे, मुनि बन जाते थे। देखिए भावनाओं का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तीर्थंकर की माता यही तो करती है, यही भावनावादी सिद्धों का ध्यान करती है, पंच परमेश्वरी का ध्यान करती है, त्याग और वैराग की चिंता, उसी प्रकार का अध्ययन मथन चिंतन करती है, तो वो तीर्थंकर बनते हैं। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं यथा योग्य अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार श्रेष्ठ पात्रों को दान देना चाहिए। पूर्व अतिथि फिर शेष जो जी में प्रेम समेत आवश्यक होता नहीं बोना उसको खेत। ये खेती तो क्या करते हो, इसमें क्या पैदा करते हो, दाल चावल यही पैदा कर, फल फ्रूट्स पैदा करते हो। लेकिन आत्मभूमि में उसमें जो खेती करनी है वो कौन सी पुण्यार्जन करो, व्रत नियम संयम धारण करके अपनी खेती को उर्वरा बनाओ, इसमें 10 धर्म भी पौधे निकले, इसमें रत्नत्रय से श्रेष्ठ हमें फल खाने को मिले, वो फल उत्पन्न हो जिसके बाद फिर लौकिक भोजन की आवश्यकता ही न पड़े। तो क्या बोल रहे हैं कि आचार्य परमेश्वरी कुंद आचार्य जो अतिथि की भक्ति करता है, प्रेम समेत मैंने भक्ति पूर्वक दान देता है, उसको फिर खेती नहीं करनी पड़ती है। उसकी खेती में वो अमृत फल निकलता है जिसके बाद पुनर्जन्म होता ही नहीं, चारों गतियों में भ्रमण होता ही नहीं है। तो अब देखिए हमें उपकारी वस्तु को दान दें, जिससे स्व पर दोनों का हित होता है। यदि एक दिन भी आपने एक रोटी भी किस साधु को खिलाई है तो आपने उनके लिए जीवन भर के लिए रत्नत्रय का दान दिया। क्यों? वो डाइजेस्ट होगा, सब धातु का निर्माण होगा, और जब तक मेरी आयु है तब तक वो मुझे शक्ति प्रदान करता रहे, क्योंकि डाइजेस्ट हो चुका है और सब धातु का निर्माण हो चुका है। तो एक दिन का दिया हुआ आहार दान भी 28 मूल गुणों का दान है, 12 प्रकार के तप का दान है, और सब उत्तर गुणों का दान में रत्नत्रय की भूमिका उसी आहार दान से प्रारंभ होती है, बीजारोपण वहीं से होता है। और आहार दान है तो हम ज्ञानार्जन भी करेंगे और आपको भी ज्ञान दे सकेंगे। चारों प्रकार का दान आहार दान में गर्भित है। तो दान हमेशा करते रहो, कुएं से जल जितना निकालोगे वो जल स्वच्छ बना रहेगा, निर्मल बना रहेगा, और धन की वृद्धि आपके घर में होती रहेगी। जो दानी है वही महाव्रती बनता है और वही क्या कहेंगे, केवल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करता है। दान महादान, जितने तीर्थंकर उनकी पूर्व भूमिका पढ़ो, पूर्व भाव की भुआवली पढ़ो, देखिए उन्होंने सबने गुरु की सेवा करी, जिनेंद्र भक्ति करी, और जिनेंद्र भक्ति को ही षोडश कारण भावना में लिया अरहत भक्ति। अरहत भक्ति है कि नहीं? तो आप सब अरहत भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, आचार्य भक्ति करो। ये सब करने से क्या होगा, हमारा जीवन स्वच्छ निर्मल होता हुआ वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। स्थायी सुख की स्थापना हम त्याग और दान के द्वारा कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 जयमती माता जी की जय। जय हिंद की जय।